अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। I'm इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम देखेंगे, अब हमने स्टोर तो बना लिया है, हमारा स्टोर कंप्लीट है ऑलमोस्ट। तो जो स्टोर में मोस्टली जब हम कोई भी पर्सन उस पर ऑर्डर करता है तो उसकी ईमेल्स किधर जाती हैं, हम अपने स्टोर की एनालिटिक्स किधर से चेक कर सकते हैं। लाइक हमारे जो स्टोर है उसके ऊपर कितने लोगों ने उस पर ऑर्डर दिया है, उस पर उसकी क्या स्टेट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम किस तरह से चेक करते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। जो हम जब एनालिटिक्स चेक ईमेल्स चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो कॉमर्स में सेटिंग्स में जाएंगे। इसमें सेटिंग्स में ईमेल का ऑप्शन होगा, वहाँ से हम जो है वो ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं। और अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है, यहाँ पे ऑप्शन होता है ईमेल्स का। ठीक है, जब हमने स्टोर अपना क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ईमेल्स पे जाएंगे। ईमेल्स पे आने के बाद उसकी हम ईमेल्स जो है वो हमारे पास जितनी भी ईमेल, जिसने भी अगर कोई ऑर्डर दिया होगा, ऑर्डर प्लेस किया होगा, फॉर एग्जांपल अब ये जितने भी ऑर्डर जिस पे प्लेस किए हुए हैं वो सारे मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे शो हो रहा है कि न्यू ऑर्डर था, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, ये ऑर्डर फेल, या फिर ऑर्डर ये होल्ड में है, ऑर्डर ये प्रोसेसिंग में है, ये डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे जो है वो रेसिपेंट जो है उसका मेल शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर जो है, यानी कि जो जिन कस्टमर्स को अभी होल्ड में है या जो प्रोसेसिंग में है, वो उनका यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इन मेल्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस किस ने हमें जो है ऑर्डर किया है, हमारे स्टोर पे ऑर्डर प्लेस किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इन मेल्स को मैनेज भी कर सकते हैं। हम इस मेल को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैनेज, तो इस मेल को मैं कस्टमाइज़ यहाँ से कर सकती हूँ। इसको फॉर एग्जांपल अब ये मेल है तो यहाँ पे हम इसका सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको हम इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो ईमेल नोटिफिकेशन है इसका जो है वो हमारे पास नोटिफिकेशन उसका शो ना हो, तो हम यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे, अनचेक कर देंगे। उसके अलावा हम लोग इसको सेट भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। अपनी मेल को अगर हमने इसको कस्टमाइज़ करना है तो हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये जैसे यहाँ पे HTML शो हो रहा है, अब यहाँ से हम इसकी जो है वो टेम्पलेट जो है उसको भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, हेडिंग्स वगैरह उसकी हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अब हमारी जो मेल है इसको मैं अभी व्यू टेम्पलेट कर लेती हूँ। तो जब मैं इसको व्यू टेम्पलेट करूँगी तो हमारी जो मेल है वो इस तरह से शो होगी। तो हम यहाँ से अपनी जो भी कोई भी मेल है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो जो हमारी मेल है उसको हम किस तरह से सारा उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, वो हम इधर से इसको देख लेते हैं। उसके अलावा हम लोग उसको मेल की जो टेम्पलेट है उसको हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं, और उसका हम कलर वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी मेल का, उसको डिफरेंट उसकी सेटिंग्स जो भी हैं वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अब ये मेरे पास यहाँ पे इसका टेम्पलेट शो हो जाएगा जो हमारे पास मेल है। ठीक है, जिसको हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको कस्टमाइज़ करने के बाद जब हम सेव चेंजेस करेंगे, अगर हम चाह रहे हैं ये मेल हमें ना शो हो तो यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे। अगर हम चाह रहे हैं ये मेल शो हो तो उसको हम यहाँ से चेक कर देंगे। उसके अलावा हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने उस मेल को कस्टमाइज़ करना है तो वो हमारे पास उसका ऑप्शन भी आ जाएगा। यानी कि वही टेम्पलेट जो है वो हमारे पास सामने इस तरह से शो होगी है। तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल कंटेंट में कुछ खुद से ऐड कर सकते हैं, और उसकी हेडिंग्स हम देख सकते हैं, और रेसिपेंट जो है वो ये तो यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल टाइप जो है वो हम कर सकते हैं कि मल्टी पार्ट हो, या फिर उसके अलावा हम इसको प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, HTML के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो जो हमारे पास मेल्स हैं उसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो हमें मेल्स जो है वो हमें यहाँ पे शो होती हैं। यहाँ से हम मेल्स चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेल्स के अलावा हमने अपनी जो है वो स्टोर की एनालिटिक्स चेक करनी है कि कितने ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है, या उसके अलावा हम अपनी एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि कितनी हमारा रेवेन्यू वगैरह जनरेट हुआ है। तो यहाँ से एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट्स भी हमारी होंगी,
और इसमें रेवेन्यू हमारा कितना जनरेट हुआ है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इसमें, अगर किसी ने कूपन्स कोड किसी ने कूपन्स कोड के थ्रू अगर किसी ने बाय किया है तो वो हम सारा चेक कर सकते हैं। इस पर हम ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सारी एनालिटिक्स शो हो जाएंगी। यहाँ से हम अपने स्टोर की एनालिटिक्स देख सकते हैं और यहाँ से हम अपने स्टोर की मेल्स जो है वो उसमें जितनी भी मेल्स आती हैं या जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास डिफरेंट शो हो रहे हैं, जो भी ऑर्डर प्लेस हुआ या जो भी हो वो सारी मेल्स। उसके अलावा जितनी भी हमारे पास मेल्स हैं वो हमें यहाँ पे शो होती हैं। उसके अलावा अब हम इसके एनालिटिक्स को देख लेते हैं। एनालिटिक्स में तो उसका सारा होता है कि उसमें कितनी जो है वो उसके कितनी सेल्स हुई हैं हमारी। हम उनको बाय डेट भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि एक वीक में हमारे कितनी सेल्स हुई हैं, कितने प्रोडक्ट्स लोगों ने बाय की हैं, कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग अब इसको चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने ऑर्डर्स से कितने जो है वो पेंडिंग है या कितनी पेमेंट है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है और कूपन्स के थ्रू कितने लोगों ने जो है वो बाई किया है। तो अब मैं इसको यहाँ से इसके ओवरव्यू पे करती हूँ क्लिक, तो ये हमें यहाँ पे एनालिटिक्स दिखा देगा। यहाँ पे हमारे स्टोर की जो है वो एनालिटिक्स शो होंगी कि हमारे स्टोर की जो एनालिटिक्स हैं वो क्या है, वो हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका ओवरव्यू आ गया, तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं अपनी एनालिटिक्स को। अब ये हम यहाँ से बाय डेट, इसको मैंने जैसे बोला कि हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये चेक कर सकती हूँ कि टुडे आज कितनी सेल हुई है। तो उसको मैं अगर यहाँ पे अपडेट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा कि नो डाटा सिलेक्टेड, आज कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किया किसी ने। तो अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके येस्टरडे या लास्ट वीक ऐसे बोल देती हूँ, तो इसको मैं अब चेक करती हूँ। तो लास्ट वीक में मतलब यहाँ पे अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, कोई भी कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा, उसकी सारी सेल्स और उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे शो होगा। नेट सेल्स की कितनी यहाँ पे शो होंगे कि कितनी सेल्स हुई हैं, यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हुए हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स शो होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट सेल होती हैं वो यहाँ पे शो होंगी। उसके अलावा कैटेगरीज आइटम्स, यानी कैटेगरी में जितने भी आइटम्स सेल हुए हैं वो यहाँ पे शो होंगे, मतलब जिनके ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। यहाँ से हम सारी एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टोर की एनालिटिक्स क्या है, कितने लोगों ने उसको वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है, उसका रेवेन्यू क्या है। ये सारी चीज़ें हम एनालिटिक्स से चेक कर सकते हैं। ये जब हम अपना स्टोर बना लेते हैं तो उसके बाद हम जब मेल्स वगैरह हमें आती हैं तो वो चेक करते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स चेक करनी होती है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आप एक अपना स्टोर जो है वो अपना एक मतलब खुद बना सकते हैं। एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो आप बना सकते हैं वो कॉमर्स के थ्रू। अगर आप एक अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस पे, तो इस तरह से हम एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो बनाते हैं। अब जैसे अब हमने देख लिया है कि ये तो हमने देखा है कि एक सिंपल ई कॉमर्स स्टोर जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं। तो आगे फर्दर वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि अगर हमने इस स्टोर को थोड़ा स्टाइलिश करने हैं तो वो हम किस तरह से यानी कि उसका थीम थोड़ा अच्छा हो, कस्टमाइज़ हुआ हो, थोड़ा आई कैची हो, देखने में भी अच्छा लगे। क्योंकि अगर हमारा स्टोर जो है वो थोड़ा आई कैची होगा, स्टाइलिश होगा, उसमें थोड़ा होगा, अच्छा होगा, उसको मतलब अगर उस पर कोई कस्टमर आता है, ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो सबसे पहले तो उसकी इसी चीज़ से अट्रैक्ट होगा ना कि उसका थीम कितना अच्छा है। तो अब आगे फर्दर वीडियोस में हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे, किस तरह से हम एक बहुत ही अच्छे थीम में अपना स्टोर जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अच्छा थीम जो है वो हम अपना उसकी क्रेडेंशियल्स जो है वो अपने इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्टोर पे।